नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। हम आज मौजूद हैं सालिम साहब के मकान पे। सालिम साहब ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है और उसमें पोजीशन आने पर आपको उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदी पटेल के हाथों इनको मेडल दिया गया है। तो आज हमने सोचा कि इनसे थोड़ी सी बात करें। तो सालिम साहब, आपकी बात में आपका बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये बताइए, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वही बुनाई काम होता है, घर पे लूम चलता है, पावर लूम में। अच्छा, तो आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई? बेसिक एजुकेशन नर्सरी से क्लास 1 तक की सारेबाद पब्लिक स्कूल में हुई है। अच्छा, उसके बाद 10th और 12th मैंने DOE से पास किया। 1 साल मैंने तैयारी की वहाँ पे, JEE मेंस की। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला इटावा में। तो वहीं से आपने 1 साल कहाँ से तैयारी की आपने? कानपुर से। कोचिंग की? कानपुर। अच्छा, ये कॉलेज जहाँ से आपने इंजीनियरिंग की, ये कौन से कॉलेज से किया आपने? ये मैंने इटावा से की, इटावा से, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा 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 अच्छा। तो अब क्या फ्यूचर फर्दर प्रोग्राम क्या है आपका? अभी जॉब के लिए प्रीफर करूँगा, उसके बाद MS के लिए देखा जाएगा। अच्छा, अभी जॉब के लिए ट्राई करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की होती है, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही है। तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने में तो मऊ में कुछ लोग हैं कि नहीं इसके एक्सपर्ट? बहुत हैं, भाई लोग भी हैं, कई लोगों से बात भी होती है। हाँ, बहुत लोग हैं जो, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ मऊ में ऑटो कैड के बहुत कमी है। ऑटो कैड के जानकार की या इंजीनियर की या उसके ऑपरेटर की भी मैं देखता हूँ कि बहुत कमी है। तो इसकी क्या वजह पड़ती है? ऑटो कैड सब लोग ट्राई नहीं करते। सिविल से होता है, सिविल से ही थोड़ा सा आगे होता है। ऑटो कैड सॉफ्टवेयर होता है, इसके लिए सर्टिफिकेशन भी होता है। तो बहुत लोग नहीं करते, सिविल करने के बाद ही छोड़ देते हैं ऑटो कैड। क्यों, वो टफ होता है या उसका स्कोप कम है? टफ नहीं होता है, बहुत लोग जैसे आगे काम नहीं करना चाहते तो ऑटो कैड नहीं करते। अच्छा। अब तो बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है ऑटो कैड का, बहुत लोग सिविल के बाद ही कर लेते हैं। ऑटो कैड का कोर्स होता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो एक जुमला बोला है जो आम आदमी समझ नहीं पाता, तो इसको थोड़ा परिभाषित कर सकते हैं क्या कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम क्या है, इसमें किस तरह से काम होता है? और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो काम हो जाता है। तो क्या तरीका होता है, क्या बेसिक उसका क्या है? मशीनी लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग जैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग की भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, या तो हिंदी होती है या तो इंग्लिश होती है। वैसे हम लोग को मशीन को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, मशीन को निर्देश देते हैं कि ऐसे काम करना है, तो वही मशीनी कोड होती है। नहीं, तो उसमें कैसे क्या करते हैं? जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें डेटा पहले उसमें डालते होंगे तभी तो। हाँ, वो सब कोडिंग करते हैं, जैसे 0 1 के वहाँ में होता है सब। थोड़ा सा बताइए ना उसको ताकि लोग समझ पाए। मेरे खुद ही नहीं पल्ले पड़ा आज तक। कोडिंग होती है उसमें, जैसे कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं। हम उसको कोडिंग किया है तो उसमें लॉजिक तैयार करना पड़ता है, कौन से लॉजिक से कैसे का काम करता है वो। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मुझको अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो मैंने आपके ज़िम्मे काम दिया, तो आप उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? तो उसके लिए बहुत सारे होता है, जैसे SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें होता है कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके एक डेमो बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करता है। उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे टेस्टिंग हो गया, ये सब होता है करने के बाद। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए भी किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती होगी? हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नहीं, तो वो जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती है या डायरेक्ट भी आप सॉफ्टवेयर बना? डायरेक्ट भी बन सकता है, जैसे सिर्फ नोटपैड पे ही काम कर सकते हैं हम लोग, उसको CMD कमांड प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं बस। ये नोटपैड क्या है? नोटपैड एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, जैसे उसमें लिखने के, जैसे कोडिंग लिखते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, वैसे ही होता है। तो अभी सॉफ्टवेयर में कौन सी कंपनी ज़्यादा आगे चल रही है इस वक्त तो बहुत है, जैसे इन्फोसिस हो गई, TCS है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है। माइक्रोसॉफ्ट की क्या पोजीशन चल रही है? माइक्रोसॉफ्ट तो ये सब तो US की कंपनी बहुत बड़ी बड़ी है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया है, गूगल हो गया है। अच्छा अच्छा, गूगल वाले ये भी बनाते हैं क्या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर? हर चीज़ में उनका है, गूगल वालों का। तो आगे क्या मशवरा देना चाहेंगे? जैसे इस आपने पढ़ाई कर ली और मेडल भी हासिल कर लिया, और हम लोग दुआ भी करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर कामयाबी हासिल करें। तो आगे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, या आपने? सो इस वक्त तो IT का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। इस वक्त मैकेनिकल सिविल सब ठप पड़ा है। तो जो भी करें, प्राइवेट से भी करना चाहें तो IT लें या फिर कंप्यूटर साइंस ही लें। इसके अलावा सब बेकार चल रहा है। अभी गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है मैकेनिकल सिविल में। तो बेहतर ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया या फिर कंप्यूटर साइंस ही लिया जाए, इसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आपका अपना प्लान क्या है? मेरा भी है, 1-2 साल के लिए जॉब ही करूँगा, इसके बाद MS के लिए देखा जाएगा बाहर। नहीं, आप तो ऐसा जॉब कर रहे हैं, जॉब करूँगा ऐसे जॉब रखी हुई है। हाँ, मेरे पास 2 ऑफर लेटर है मेरे पास। अच्छा। कॉग्निजेंट में इसी जनवरी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्फोसिस का ऑफर लेटर मेरे पास है।
तो क्या ये इंटरनल ही मिल जाता है क्या जॉब ये? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज से प्लेसमेंट होने लगता है। जैसे 6 महीने बाकी होता है तो कंपनी से आने लगती है, तो आप कैंपस आ। आपके पास कब आया? मेरे पास है अक्टूबर में पड़ा है। कब कंप्लीट हुआ आपका? अभी तो मेरा तो वो इंटरव्यू का सब क्लियर है इन्फोसिस का, सिर्फ अभी ज्वाइनिंग इसका लेटर है अच्छा, लेना। ज्वाइनिंग लेटर अभी आया नहीं है? उसका इन्फोसिस का नहीं आया अभी, और कॉग्निजेंट का भी मैं चाहूँ तो मेल करके उसको ले सकता हूँ। अच्छा, तो इन्फोसिस तो बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस बड़ी कंपनी है, बस उसमें 2 साल की बॉन्डिंग है। जो मेरी पोस्ट मिली थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो अभी थोड़ा सा मेरी ट्रेनिंग चली है नोएडा में। आपके दोस्तों में कोई गया है क्या आपके इस कोर्स को करने के बाद? मेरे बैचमेट हैं 3 कॉग्निजेंट में, एक नगारो में है। नगारो एक IT स्टार्टअप है वो। तो ये कंपनियां जब लेती होंगी, जाहिर सी बात है कि आप तो नए हैं अभी, आप खुद ही सीख रहे हैं, तो फिर आप लोगों की ट्रेनिंग पहले देती होंगी? हाँ, पहले 6 महीने वो सिखाते हैं अपने कि मेरे कंपनी में कैसे काम करना है, वो अपना पूरा ट्रेन करते हैं। तो ये जैसे किसी कोई कंपनी में डालते हैं या अपना उनका अपना ट्रेनिंग का सेंटर है? अपना होता है, उन लोगों के पास ट्रेनर होते हैं। अच्छा, अपना ट्रेनिंग सेंटर होता है, तो उसी किसी कंपनी में वो भेजेंगे आप? और फिर उसके बाद क्या काम लेते हैं ये? हम लोगों को तो पल्ले पड़ता नहीं, सॉफ्टवेयर बस वाला वही काम तो जैसे- दिखाई नहीं देता है। सॉफ्टवेयर में कई पार्ट होता है, जैसे कोडिंग का एक अलग टीम होती है किसी कंपनी में। कोडिंग का क्या मतलब है? कोडिंग मतलब कि वो लैंग्वेज जो टाइप करते हैं हम लोग, जैसे मशीन को इंस्ट्रक्ट देने के लिए कैसे क्या काम करना है, उसकी अलग टीम होती है। टेस्टिंग की अलग टीम होती है, और जो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी है उसकी अलग टीम होती है। तो अलग अलग एक पूरे सॉफ्टवेयर में अलग अलग टीम बन के काम करता है, उसके बाद वो पूरा मर्ज होता है। अच्छा सालिम, आप ये बताइए कि जैसे मैं और भी बच्चों से ये सवाल पूछता हूँ कि आला तालीम हासिल करने के लिए क्या खुशहाल होना ज़रूरी है, या बहुत खुशहाली अगर नहीं है तो भी इरादा मजबूत है तो क्या किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा खुशहाली डिपेंड नहीं करता, इरादा मजबूत होना चाहिए। तो इरादा अगर मजबूत है, आदमी लगन से काम कर रहा है, तो वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो आपको घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? घर वालों के साथ अम्मी अब्बू, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, और फिर उसके बाद अम्मी अब्बू बहुत घर वालों को सपोर्ट है, और उज़ैर सर हैं, बड़ी मैम का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा बेसिक नॉलेज के लिए। जैसे हम लोग की मैथ, तो सर इकबाल तो इससे तो 8th क्लास तक आपने किया? वो तो वहाँ से तो हम लोग का बेसिक जो वहीं से मजबूत हुआ है, मैथ वगैरह जितना भी था। आपके वालिद साहब हैं इम्तियाज़ साहब। इम्तियाज़ साहब, अभी थोड़ा सा आइए, आप ये बताइए कि बेटे ने आप पे कामयाबी की, हालांकि अभी इसकी जॉब नहीं मिली है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट है कि जॉब तो इसको मिली जाएगी, जिससे जॉब रखी हुई है, और जैसे कि बता भी रहा है कि इसको प्लेसमेंट भी मिला हुआ है दो कंपनियों का, तो जॉब तो इसकी पॉकेट ही में है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनको जॉब मिलेगी, अच्छी मिलेगी। मैंने अभी इससे एक सवाल पूछा था कि कोई ज़रूरी है कि बहुत खुशहाली हो तभी बच्चों को आला तालीम दी जाए, या परेशान हाली में भी बच्चों को आला तालीम दी जा सकती है? तो आप तो ठीक ठाक हैं, आप मीडियम तबके से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, गो के एक बुनकर परिवार से हैं, लेकिन फिर भी आप पे घर में भी कुछ काम होता है। तो बच्चे को यहाँ तक ले जाने में क्या दुश्वारी आपके सामने आई, या किस तरह की कोई मुश्किल आई या नहीं आई? नहीं, मुश्किलें तो आई, लेकिन अल्लाह ताला ने रास्ता बनाता गया, और मैं इन बच्चों का हौसला बढ़ाता गया और इसको बढ़ाता गया। और पोजीशन भी एक बार ऐसा ही था, लेकिन हिम्मत में मैंने नहीं हारी। लेकिन बच्चे मेरे उस लायक थे तो मैंने हिम्मत बनाई और आगे बढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से लड़के आज मेरे कामयाब हुए। कितने बच्चे हैं आपके? ये बड़ा लड़का है मोहम्मद सालिम, और छोटा लड़का उमर हमदान, वो हैदराबाद से MBA कर रहा है। अच्छा, दोनों बेटे ही हैं? दोनों बेटे हैं, और एक बेटी है तालीमुद्दीन डिग्री कॉलेज से MSc कर रही है। अच्छा, माशाअल्लाह, आपने बच्चों को खूब पढ़ाया। ये वज़ीर साहब भी आ गए हैं, तो आइए वज़ीर साहब से भी थोड़ी सी बात करते हैं। सर इकबाल पब्लिक स्कूल के मैनेजर हैं, और चूँकि सालिम की जो बेसिक तालीम हुई है, बुनियादी तालीम हुई है नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक की, वो सर इकबाल पब्लिक स्कूल से ही हुई है, तो इसलिए वज़ीर साहब से भी ज़रा हम लोग बात करते हैं। वज़ीर साहब से पूछते हैं कि आपके स्कूल से बच्चे हर जगह बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जबकि आपका स्कूल तो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल नहीं है, हिंदी मीडियम स्कूल है, तो क्या आपके पढ़ाई कराने का क्या तरीका है कि बच्चे इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं? पढ़ाई का कराने कोई तरीका ख़ास नहीं होता है। जो कुछ निसाब में है उसको अगर ढंग से पढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर बच्चों का बेसिक क्लियर हो अच्छे से तो मैं समझता हूँ कि हिंदी मीडियम से भी बच्चे कामयाब हो सकते हैं, जैसा कि सर इकबाल पब्लिक स्कूल का रिज़ल्ट देख करके ये ज़ाहिर हो रहा है। और अब तो सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि बहुत महंगी तालीम
होने से इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी तालीम हो जाएगी। जहाँ सस्ती तालीम है लेकिन बच्चों पर तवज्जो दी जाती है, ख़ास तौर से उनका बेस अगर अच्छा बनाया जाता है तो वो बच्चे भी इंजीनियरिंग, मेडिकल हर जगह कामयाबी हासिल करते हैं। और सालिम से मुताल्लिक़ जहाँ तक है ये है तो ये शुरू से टॉपर रहा है हमारे वहाँ, और बहुत सारी उम्मीदें इससे वाबस्ता थी जिसे ये पूरा कर रहा है। हम लोगों को पहले भी यकीन था कि ये लड़का एक न एक दिन ज़रूर कामयाबी हासिल करेगा। नहीं, बेसिक क्लियर होना चाहिए, इससे क्या मुराद है आपकी? बेसिक का मतलब 9th और 10th को, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने के लिए 9th और 10th को बेस माना जाता है। लेकिन ये इसने तो 8th क्लास तक ही आप। हाँ, 8th क्लास तक था, लेकिन जैसे बच्चों में पढ़ने की आदत डाल देना, तालीम के तय उनकी दिलचस्पी उनके अंदर पैदा कर देना, उनके अंदर एक जज्बा डाल देना कि आप कुछ कर सकते हो। जो शुरू से बच्चे ज़हीन होते हैं उनके अंदर ये शौक़ पैदा करने की ज़रूरत है कि उनको बताया जाए कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप जो चाहे बन सकते हैं। अगर बच्चा ज़हीन है, ये उसके दिलो दिमाग में अगर बैठा दिया गया और मेहनत का आदी अगर उसे बना दिया गया तो वो कोई भी मंजिल पा सकता है। ये सालिम बता रहे हैं कि पहली क्लास से ही पढ़ने में बहुत तेज़ था, तो इनके घर वालों का उस पर तवज्जो ज़्यादा थी या वो बच्चा खुद में बहुत ज़हीन था और पढ़ने की लगन थी? नहीं, एक तो कुदरती तौर पर इस बच्चे के अंदर जहानत थी ही और तालीम से दिलचस्पी भी थी, लेकिन इसके वालिद इम्तियाज़ साहब को मैं देखता कि बराबर वो मेरे राब्ते में रहते थे। हमेशा इसकी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन बच्चों की बहुत अच्छे से निगरानी करते थे कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है, कैसे तालीम में कैसा है, तो ये रिपोर्ट बराबर ले। हम लोग इतनी ही चाहते हैं गार्जियन से, अगर गार्जियन इतनी ही तवज्जो दे दे कि वो सिर्फ निगरानी रखे अपने बच्चे की, तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चा कामयाब हो सकता है। अल्लाह ताला सबको बराबर सलाहियत दे के पैदा करता है। ज़रूरत ये है कि उसको किस तरह से उभारा जाए। और बच्चे तो माँ के बाप की आंखों से सपना देखते हैं, उनका अपना कोई टारगेट एम नहीं होता है। वो ये देखते हैं कि हमारे अम्मा अब्बा क्या चाहते हैं। अगर उनके अंदर शिद्दत से वो चाहत है किसी चीज़ की तो बच्चे उसे पूरा कर देते हैं। ये वज़ीर साहब की बात से आपने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि एक बात बड़ी अहम इन्होंने कही कि जो बच्चों के, जो वालिदैन के जो ख्वाब होते हैं, उस ख्वाब का भी बच्चों के मुस्तकबिल पे असर होता है और वो इफ़ेक्ट करते हैं उसकी लाइफ को। यानी वालिदैन अगर बेहतर ख्वाब देखेंगे और अपने बच्चों की फ़िक्र करेंगे तो यकीनन बच्चे कामयाबी हासिल करेंगे। बच्चों के लिए या उसके वालिदैन के लिए बहुत मालदार होना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर ये ज़रूरी है कि बच्चों पर वालिदैन की तवज्जो हो। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।